अरिष्टासुर बैल बन के गया, उसे भी घुमा के फेंक दिया। व्योमासुर ग्वाला बनकर आया, उसको भी ठिकाने लगाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा। अक्रूर जी को बुलवाया, प्रेम से समझाया कि मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के बहाने ले आओ। अक्रूर जी बोले महाराज मुंगेरी लाल के हसीन सपने बढ़िया देख रहे हो, पूरे कितने होंगे ये तो समय बताएगा। और यों कह के अक्रूर जी रात्रि घर विश्राम किए और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही चल दिए। पर रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उनको सूर्यास्त हो गया। इतना समय कहां लग गया भाई? बोले रथ में बैठ के जब चलने लगे तो मन के रथ से पहले ही वृंदावन पहुंच गए मनोरथ पूर्वक। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम अद्य अहम केशवम रक्षामि। मैं कृष्ण कन्हैया का आज दर्शन करूंगा। न जाने कौन से जन्म का सुकृत उदय हुआ है मेरा। भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि प्रेम समाधि लग जाती है और घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। होश आता है तब हाँकते हैं। परिणाम ये हुआ कि शाम तक पहुंचे वृंदावन। कन्हैया गैया चरा के लौटे थे और गैया दोहने की तैयारी कर रहे थे। दोनों भैयाओं को जैसे ही दूर से देखा, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबरधरौ सरदम गुरहेक्षणौ। दोनों भैयाओं को दूर से देखते ही दौड़ करके अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए। मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। नंद भवन में लाए, अक्रूर जी के चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि कक्ष में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने एक एक चरण दबाए। माधव मुस्कुराए। चाचा जी अब बोली अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र संकेत में इशारों में समझा दिया। भगवान हंसने लगे। मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं। जरूर चलेंगे परंतु और किसी से मत कहना। नंद बाबा थे, बोले बाबा हम तो मेला देखेंगे, चाचा जी के संग जाएंगे। नंद बाबा बोले बेटा अकेलो ना भेजूंगा, तेरे संग मैं चलूंगा। बाबा आप चलो। बस बात फैल गई। जैसे गोपियों को पता चला कि गोविंद कल मथुरा जा रहे हैं, गोपियों की तो नींद ही चली गई। रात भर बेचारी खट्टी आपस में बतियाने लगी। अहो विधातस्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना तांशा कृतार्थान विउनंश पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक्तचेष्टितम यथा। कभी तो विधाता को गाली देती हैं कि इसने कैसा कैसा विधान बनाते हैं, तो कभी अक्रूर जी को गाली देती हैं। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सारी रात बातों बातों में बीत गई। सवेरा हुआ। गोविंद जैसी तैयार होकर रथ में बैठे, दौड़ के गोपियों ने रथ घेर लिया। भगवान ने रथ में ही खड़े होकर गोपियों को समझाया, देवियों 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस। सांत्वयामास सप्रेमयी आयास्य इति दौत्यकैः। गोपियों ने देखा जी स्वयं जाना चाहते हैं तो मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनी। वायु वेग से तुरंत अक्रूर जी ने रथ भगा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही, गोपियां उसी रास्ते को निहारती रही। जमुना के तट से रथ निकला तो अक्रूर जी बोले प्रभु आपकी आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी लगा लूंगा। अवश्य। और जो अक्रूर जी ने डुबकी मारी तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए। जो बाहर निकल के आए, बाहर निकल के देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठे।
डुबकी मारी तो फिर जल में। और देखते देखते भगवान चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ दादा शेष सैया बन गए, सनकादिक प्रकट होकर स्तुति करने लग गए। अक्रूर जी भी चरणों में गिर गए और पूरे 1 अध्याय में स्तुति गाई 30 श्लोकों से।